हमारे शरीर को अलग अलग आकार की चीजें हैं, जैसे कि नाक, एक परफेक्ट ठुड्डी और सुंदर आंखें पाने के लिए 1000 साल के विकास की जरूरत होगी। उम्मीद है कि इस दौरान हम इन परेशान करने वाली क्यूटिकल्स से भी छुटकारा पा लेंगे। इवोल्यूशन, कृपया हमें इन भयानक चीजों से मुक्त कर दो। तो हमारे शरीर में बदलाव आने में हजारों साल लगेंगे, लेकिन कुछ लोग इतना इंतजार नहीं करना चाहते। और जब प्लास्टिक सर्जरी हमारी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध है, तो इंतजार क्यों करें? आप कुछ भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि एक ज़ोंबी भी। लेकिन लोग बॉडी मॉडिफिकेशन के मामले में कितनी दूर जाने को तैयार हैं, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हम इस रहस्य की तह तक जाएंगे। अगर आप बहुत सारी रोचक बातें मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को अंत तक देखें। राइनोप्लास्टी, नाक की सर्जरी, दुनिया में सबसे आम कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं में से एक है। माना जाता है कि इसका पहला उल्लेख लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तब भी लोग अपनी नाक के आकार को बदलना चाहते थे। एडविन स्मिथ पैपायरस में कई महत्वपूर्ण चिकित्सा जानकारियां दर्ज हैं। यह दस्तावेज, जो शायद सैन्य सर्जरी के लिए एक गाइड था, 48 मामलों का वर्णन करता है, जिनमें चोटें, फ्रैक्चर, घाव, हड्डियों के खिसकने और ट्यूमर शामिल हैं। लेकिन समस्या यह है कि यह प्राचीन मिस्री भाषा हायरेटिक में लिखा गया है, जिसे डिकोड करना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं नाक का भी जिक्र होगा, शायद यहाँ या फिर यहाँ। खैर, अगर आप एक प्राचीन मिस्री ममी तो हैं नहीं जो इसे आसानी से डिकोड कर सके। कुल मिलाकर चिकित्सा के इतिहास में लोगों ने अपने लुक को बदलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं। उदाहरण के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के इन सैनिकों की तस्वीरें देखिए। पहली नजर में इनमें कुछ असामान्य नहीं लगता, लेकिन इनमें एक रहस्य छिपा है। ये लोग ब्रोकन फेसेस, टूटे हुए चेहरे के नाम से जाने जाते हैं। यह शब्द फ्रांस में उन सैनिकों के लिए गढ़ा गया था जिनके चेहरे युद्ध में विकृत हो गए थे। 1915 में स्टील हेलमेट्स आने के बाद कई जानें बचीं, लेकिन फिर भी युद्ध ने कई सैनिकों को बुरी तरह से घायल कर दिया। प्रसिद्ध बैटल ऑफ द सॉम, जो प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए। कई बचे हुए सैनिक विकृत हो चुके थे। युद्ध के बाद प्लास्टिक सर्जरी पर एक किताब प्रकाशित हुई, जिसमें टांके लगाने और त्वचा प्रत्यारोपण की नवीन तकनीकों का वर्णन किया गया। उस समय कोई प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, फिर भी इन विधियों को बेहद उन्नत माना जाता था। फिर भी कुछ मामले इतने गंभीर थे कि डॉक्टर भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। ऐसे में मूर्तिकार सामने आए। पहले लोगों में फ्रांसिस डेरवेंट वुड और एना कोलमैन लैड शामिल थे। एना ने घायल सैनिकों के पुराने फोटो देखकर मास्क बनाए ताकि वे अपने चेहरे वापस पा सकें। पहले एक कास्ट बनाकर चेहरे की हड्डियों, आकार और आँखों के सॉकेट को फिर से बनाया जाता था। फिर गैल्वेनाइज्ड कॉपर से मास्क तैयार किया जाता था। उसके बाद एना इसे मरीज की त्वचा के रंग के अनुसार पेंट करती थीं। दुर्भाग्यवश ये मास्क बहुत नाजुक थे और कुछ ही वर्षों में टूट जाते थे। माना जाता है कि आज के समय में ऐसा कोई भी चेहरा प्रोस्थेसिस नहीं बचा है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद वैज्ञानिकों ने एनेस्थीसिया पर काम करना शुरू किया। इससे ऑपरेशन दरदरहित होने लगे और इन्हें अधिक बार किया जाने लगा। जाहिर है, इसने प्लास्टिक सर्जरी के विकास को तेज कर दिया। 2018 में केवल अमेरिका में ही 2 करोड़ से अधिक प्लास्टिक सर्जरी की गई और इस पर $16.5 बिलियन खर्च किए गए। यह मोनाको या सोमालिया जैसे देशों की जीडीपी से भी अधिक है, लेकिन इनमें से कोई भी सर्जरी किसी की जान बचाने के लिए की गई। आज अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप अपने चेहरे और शरीर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लोग आमतौर पर अपनी नाक बदलते हैं, तिल हटवाते हैं
ठुड्डी का आकार ठीक कराते हैं या उन चीजों को हटाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आती। लेकिन कुछ लोग अपनी उपस्थिति से इतने असंतुष्ट होते हैं कि वे एक ऑपरेशन के बाद रुक नहीं पाते। वे एक के बाद एक सर्जरी करवाते रहते हैं और कभी कभी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। प्लास्टिक सर्जरी की लत के सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है जोसलिन वाइल्डेनस्टीन। यह अमेरिकी सोशलाइट 1940 में जन्मी थी। उन्होंने कई अमीर पुरुषों को डेट किया और एक अरबपति से शादी की। कहा जाता है कि उनके पति को बिल्लियां बहुत पसंद थीं, इसलिए जोसलिन ने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बिल्ली जैसा बनवाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ अजीब ही निकला। वैसे उन्होंने खुद कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। उनके अनुसार उनका यह लुक स्विस ओरिजिन की वजह से है। कौन जानता था कि जेनेवा में कैट्स नाम की फिल्म बनी थी। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ उन लोगों के लिए एक शौक नहीं है जो अपने पैसे खर्च करने का तरीका नहीं जानते। कभी कभी अपने शरीर को बदलने की यह जुनूनी इच्छा एक मानसिक स्थिति के कारण होती है, जिसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने शरीर की कुछ विशेषताओं को लेकर लगातार चिंतित रहता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे जब आपको लगता है कि आपकी कुर्सी के पैर बहुत लंबे हैं और आप उन्हें काटते ही जाते हैं, थोड़ा और फिर भी संतोष नहीं होता। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस विकार से ग्रसित लोग अपने शरीर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कभी कभी अपनी उपस्थिति को लेकर अत्यधिक जुनून के भयानक परिणाम हो सकते हैं। कुछ लोग खुद को एक कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखाने के लिए दर्जनों ऑपरेशन करवाने को तैयार रहते हैं। 2017 में सहार तबर नाम की एक लड़की ने अपनी इंस्टाग्राम तस्वीरों से दुनिया को चौंका दिया। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। यह ईरानी ब्लॉगर किसी जीवित व्यक्ति से ज्यादा टिम बर्टन की फिल्मों के किरदार जैसी लग रही थी। उसके बड़े बड़े होंठ और ज़ोंबी जैसा चेहरा इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गए। अफवाहों के अनुसार वह एंजेलिना जोली की दीवानी थी और अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की नकल करने के लिए 50 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी थी। उसने 40 किलो वजन भी कम किया था। कुछ समय तक तबर ने इस अफवाह को बनाए रखा और डरावनी तस्वीरें पोस्ट करती रही, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि ये तस्वीरें सिर्फ मेकअप और एडिटिंग की मदद से बनाई गई थीं। असल में वह न तो ज़ोंबी जैसी दिखती है और न ही जोली जैसी। हाँ, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन केवल 3 बार नाक की सर्जरी, बोटॉक्स और लिपोसक्शन। यह तो क्लासिक कॉम्बो है। लेकिन ऐसा लगता है कि सबको उसकी मजाकिया हरकत पसंद नहीं आई। आज वह जेल में है, हालांकि उस पर लगे आरोपों का उसके ज़ोंबी लुक से कोई संबंध नहीं है। सहार तबर का बदलाव सिर्फ एक ट्रिक था ताकि वह ज्यादा फॉलोअर्स जुटा सके, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग वास्तव में खुद को काल्पनिक किरदारों में बदलने के लिए लाखों खर्च करने को तैयार हैं। सुपरमैन बनने का जुनून। हर्बर्ट चैवेज खुद को सुपरमैन का सबसे बड़ा फैन कहते हैं और इस बात से इनकार करना मुश्किल है। उन्होंने अपना चेहरा अपने आदर्श की हूबहू नकल बनाने के लिए कम से कम 26 दर्दनाक सर्जरी करवाई हैं। चैवेज का दावा है कि वह 4 साल की उम्र से सुपरमैन के दीवाने हैं। इसी उम्र में उन्होंने पहली बार सुपरमैन की फिल्म देखी थी। आज उनका पूरा घर सुपरमैन के मर्चेंडाइज से भरा हुआ है। लेकिन इतनी सर्जरी के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं हैं। वह अपनी आंखों का रंग स्थायी रूप से नीला करवाने के लिए लेंस लगवाना चाहते हैं। इसके अलावा वह लेग लेंथनिंग सर्जरी करवाने की योजना बना रहे हैं, जो दुनिया की सबसे दर्दनाक प्लास्टिक सर्जरी में से एक मानी जाती है। अच्छी बात यह है कि अभी ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिससे इंसान उड़ सके, वरना चैवेज सबसे पहले लाइन में खड़े होते।
उनका मानना है कि उनके शरीर पर झुर्रियों का न होना यह साबित करता है कि वह असली सुपरमैन है। एल्विन जादूगर बनने की चाह। लुइस पाड्रोन खुद को प्लास्टिक प्रिंस और मून ड्रीमर कहते हैं और वास्तव में वह किसी राजकुमार जैसे दिखते भी हैं। फैंटेसी कैरेक्टर बनने के लिए लुइस ने कम से कम $50,000 लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने गालों की लिपोसक्शन, नाक की सर्जरी, कई बार लेजर हेयर रिमूवल, होंठ और माथे में फिलर्स, बालों की ग्रोथ लाइन बदली और कानों का आकार भी बदलवा लिया, क्योंकि आखिर एल्व्स के कान नुकीले होने चाहिए, है ना। लुइस ने अपनी आंखों का रंग भी बदलवाया, लेकिन नतीजे से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए अब वह लगातार अपनी सर्जरी करवाते जा रहे हैं ताकि अपने सपने के और करीब पहुंच सकें। अनोखे बदलाव के अलग तरीके। प्लास्टिक सर्जरी के अलावा भी कुछ लोग अपने शरीर को बदलने के लिए अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक बेहतरीन उदाहरण बेवर्ली हिल्स में देखने को मिलता है। बासमा हमीद क्लिनिक की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। जब बासमा सिर्फ 2 साल की थीं, तब एक हादसे में उनके चेहरे का 40% हिस्सा जल गया था। उन्होंने 100 से अधिक सर्जरी करवाई, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एक अनोखा तरीका खोज निकाला। उन्होंने अपने जलने के निशानों पर टैटू से रंग भरना शुरू किया। यह स्थायी मेकअप की तरह काम करता है और दाग धब्बों को छिपाने में मदद करता है। यह प्लास्टिक सर्जरी की तुलना में सस्ता और सुरक्षित तरीका है, लेकिन फिर भी हर कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। टैटू के जरिए कला बनना। लोगों के शरीर बदलने के तरीकों में से कुछ हैरान करने वाले होते हैं तो कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाले, लेकिन टिम स्टेनर की कहानी सबसे अलग है। उनका सिर्फ टैटू नहीं था, उन्होंने अपनी पीठ ही बेच दी। उनकी पीठ पर बेल्जियन कलाकार विम डेलवॉय द्वारा बनाया गया टैटू 40 घंटे में पूरा हुआ। इस आर्टवर्क का नाम टिम था और इसे 1,50,000 यूरो लगभग 1.3 करोड़ रुपए में एक जर्मन आर्ट डीलर रिक राइनकिंग को बेच दिया गया। टिम को इस रकम का 1/3 हिस्सा मिला, लेकिन डील की सबसे अजीब शर्त यह थी कि उनकी मौत के बाद उनकी पीठ की त्वचा को निकालकर इसे पेंटिंग के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब उनकी त्वचा रिक राइनकिंग की संपत्ति है। टिम कहते हैं, मेरी पीठ एक कैनवास है और मैं एक अस्थायी फ्रेम। अब टिम को हर साल कम से कम 3 बार एक गैलरी में बिना शर्ट पहने बैठना पड़ता है ताकि लोग उनकी पीठ को देख सकें। और जब कोई दर्शक उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। लोग अपने शरीर को अलग अलग तरीकों से बदलते हैं। कुछ बदलाव चौंकाने वाले होते हैं, कुछ आकर्षक। लेकिन आप बॉडी मॉडिफिकेशन के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।